जिस दिन हमारा देश करप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पर रहा, जिस दिन पहली बार पुलिस ने गरीबों से रिश्वत ली, उस दिन संविधान मरा नहीं था, मार दिया गया था। आज की सरकार संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन जिस दिन डर के मारे कलम थरथराई और पत्रकार चुप हो गए, उसी दिन संविधान की हत्या हो चुकी थी। ये सिर्फ 25 जून 1975 नहीं था, ये वो दिन था जब भारत की आत्मा को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था और आज तक वो आजादी की सांस नहीं ले सकी। संविधान एक किताब नहीं, एक जिंदा उम्मीद थी, लेकिन जब सत्ता ने उसे अपनी जेब में रख लिया, तो वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? क्या ही फर्क पड़ता है दोस्तों, संविधान हो या ना हो, जब न्याय दिखता है, जब पुलिस डंडा, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? संविधान हो या ना हो, जब न्याय दिखता है, जब पुलिस डंडा गरीबों पर चलाती है और मंत्री अपराधी को गले लगाता है, उस दिन ये देश लावारिस है। कहते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि उसे भारत में कभी पूरी तरह लागू ही नहीं किया गया। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यंग इंडियन थिंकर्स में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने अभी हाल ही में सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, उसी के सिलसिले में आपसे बातें करने के लिए आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस को हर साल 25 जून को याद किया जाता है। जब साल 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, 1975 से लेकर आज 2025 लगभग इस घटना को 50 साल हो चुके हैं और इस घटना को याद करते हुए, हमारे भारत में काला अध्याय को याद करते हुए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस को मनाने की घोषणा की है। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी पूरे 21 महीने इमरजेंसी रही थी, क्योंकि उस दिन भारतीय संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था। फंडामेंटल जो राइट्स थे, मौलिक अधिकार, सब खत्म कर दिए गए थे। प्रेस, कोर्ट, जनता, सब पर तानाशाही का पर्दा डाल दिया गया था। लाखों निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, बिना मुकदमा, बिना सुनवाई, बिना वकील, बिना अपील। जी फ्रेंड्स, एक ऐसी रात है जब लोकतंत्र को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो दिन जब भारत में संविधान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। 25 जून 1975 वो तारीख जिसे हम संविधान हत्या दिवस कहते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट में फैसला दिया गया था कि उनका चुनाव रद्द हो। सत्ता बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई, प्रेस की आजादी छीन ली, नेताओं को बिना FIR जेल में ठूस दिया गया, जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई। लोकतंत्र के मंदिर में उस रात अंधेरा भर दिया गया। अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसको भी निलंबित कर दिया गया। मीडिया सेंसरशिप, केवल सरकार की मर्जी से जो खबर होगी वही छप पाएगी। हजारों नागरिकों की नसबंदी करा दी गई, जबरदस्ती कोर्ट की शक्तियां छीन ली गई। देश में सिर्फ एक परिवार बोल रहा था और 60 करोड़ जनता चुप थी। संविधान का असली अर्थ जनता सर्वोपरि होता है, लेकिन इमरजेंसी में सरकार सर्वोपरि हो गई थी। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जो संविधान है वो सर्वोपरि है। हमारे देश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना संविधान के, लेकिन उस टाइम सरकार सर्वोपरि हो गई थी जिस टाइम इमरजेंसी लगी, ना कि संविधान सर्वोपरि हुआ था। संविधान के हर अनुच्छेद का गला घोट दिया गया। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई विरोधी नहीं। वो 21 महीने भारत की आत्मा के लिए काले दिन थे। डर का माहौल था, विरोध करने वालों को जेल सीधा, लेकिन धीरे धीरे जनता ने लड़ाई लड़ी और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई। जनता ने दिखाया संविधान को मारने वालों को माफ नहीं करेंगे। आज भी कहीं ना कहीं इमरजेंसी जैसे हालात है। पता नहीं कितनी जगह ऐसी होती है, जैसे मणिपुर हो गया, और भी जगह रहती है कि इमरजेंसी लगाने के हालात हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद, प्रेस दबा जा रहा, विरोध को देशद्रोही बताया जा रहा। इसलिए जरूरी है कि हम 25 जून को सिर्फ इतिहास न समझे, बल्कि संविधान की रक्षा का संकल्प ले। संविधान कागज नहीं, हमारी आजादी की आत्मा हो, और उसकी हत्या सिर्फ कल नहीं आज भी हो सकती है। 25 जून 1975 ये तारीख भारत के इतिहास की सबसे काली
रात थी। इस दिन भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी और संविधान को पूरी तरह से बंधक बना लिया गया। जानिए कैसे भारत की आजादी, जनता के अधिकार और लोकतंत्र को दबा दिया गया। अब तक हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी, जिसको हम आपातकाल बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पे लगी थी 1961 में। और फ्रेंड्स, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है हमारे देश में। ये घोषणाएं 1962 में हुई, 1971 में हुई और 1975 में हुई थी। 1962 में जब घोषणा की गई थी तो चीन के साथ युद्ध हुआ था उस समय जब घोषणा हुई थी। 1971 में भारत और पाक के साथ युद्ध चला हुआ था, उस टाइम हुई थी। और 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का नाम दिया और उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, 25 जून 2025 यानी कि और 1975 85वीं वर्षगांठ हम मनाते हैं, जो कि उस समय जो इंदिरा गांधी थी, पीएम इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली जी राष्ट्रपति थे। उन्होंने जो 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, रायबरेली इलेक्शन में बोला कि जो इंदिरा गांधी है वो चुनाव अवैध तरीके से जीती और अगले 6 वर्ष तक के इनका जो चुनाव होगा उस पर रोक लगा दी जाएगी, अगले 6 वर्षों तक के। लेकिन इस बात से इंदिरा गांधी के बीच आक्रोश पैदा हुआ और जैसे ही उनके बीच आक्रोश पैदा हुआ तो उन्होंने फिर पूरे देश में आंतरिक अशांति की घोषणा कर दी और इमरजेंसी लगा दी, जिससे कि बहुत से लोगों को नसबंदी कराई, संविधान का गला घोट दिया गया, प्रेस को बंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें चली वहाँ पे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन हमारा देश आजाद तो हो चुका था, हमारे देश के पास में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे कि हम अपने भारत देश को चला सके। तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिससे उसमें 15 महिलाएं थी और लगभग 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए और इसमें ये सहमति दर्शाई कि अब जो भी कार्रवाई होगी हमारे देश में वो संविधान को सर्वोपरि रख के ही की जाएगी। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी 1975 में, तो इसमें संविधान सर्वोपरि नहीं था। इसमें जो सर्वोपरि थी सरकार ने भारत के संविधान का गलत प्रयोग किया, गलत उल्लंघन किया, उनके रूल्स को गलत प्रयोग किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ये बात बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मायने नहीं रखता कि हमारा संविधान अच्छा है या बुरा है। मायने ये रखता है कि जो संविधान को जो चला रहा है, इट मीन्स जो गवर्नमेंट संविधान को चला रही है, वो उसके जो रूल्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर रही है या नहीं कर रही है। दैट्स इम्पोर्टेंट, नथिंग एल्स। आज भी मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा इंडिया है करप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पे है। तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान का गला नहीं घोटा जा रहा? अरे संविधान का गला तो उस दिन घोट दिया जाता है जिस दिन एक गरीब आदमी गिड़गिड़ाता हुआ थाने के पास जाता है और उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है, जहाँ उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और जहाँ जो दबंगई लोग होते हैं उनकी सत्ता में चलती है, पुलिस उनका साथ देती है। संविधान की हत्या तो उसी दिन से चालू हो जाती है, ना कि 1975 से संविधान की हत्या। उससे तो यही सबके सामने आ गई चीजें। लेकिन जो फिलहाल आज के टाइम में 2025 चला हुआ है, आज भी पता नहीं कितने ऐसे केस है जहाँ पे पुलिस FIR तक नहीं करती, और अगर करती भी है तो जो दबंगई लोग होते हैं ना उनके FIR दर्ज करती है। तो क्या संविधान की हत्या नहीं है? बताओ, ये तो संविधान की हत्या है ना। जब जॉब लगती है, जब तो अच्छे से संविधान की शपथ लेते हैं, हम ये करेंगे संविधान के अनुसार, सबकी रक्षा करेंगे, किसी के साथ में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। और जब जॉब लग जाती है फिर अपने सर्वोपरि
खुद अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे।